रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन तिलक़ा इसको थोड़ा खींचेंगे। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का वो हिस्सा शुरू हो रहा है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से डरते हुए चले गए और फिर जाकर वहाँ मदियन तशरीफ़ ले गए। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस आदमी को मुक्का दिखलाया तो उसको बनी इसराइल के आदमी ने कहा था कि तो मुझे मारना चाहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से चले आए। मदियन का इलाका मिस्र से दूर था और वो फ़िरऔन की हुकूमत से बाहर था। तो चूँकि फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का अज़म किया था तो वो उनका छोड़कर मदियन के इलाके में आ गए। ये हुआ वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियना। जब मदियन के कुएँ पर पहुँचे वो, जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो उन्होंने कहा असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। तो उन्होंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा। सीधे रास्ते पर डालने का मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से लेकर मदियन की तरफ सफ़र का रुख कर चुके हैं और आगे बाज़ रास्ते ऐसे थे जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ुद तरद्दुद था कि कौन सा रास्ता मदियन को जाता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे डालेगा। इससे हमें भी ये दर्स मिला कि इंसान को रास्ता भूलने के मामले में कहीं तरद्दुद होने लगे तो ऐसे मौके पर आदमी अल्लाह की तरफ रुख करे। किसी से पूछने में कोई हर्ज भी नहीं, ठीक भी है, लेकिन एक दफ़ा अल्लाह से भी कहे कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर डाल दे, मुझे सही रास्ते पर डाल दे। वह दफ़ा आदमी ऐसे ही भटकता रहता है, कई दफ़ा अपनी सवारी पर होता है, इधर से उधर उधर से इधर, पता नहीं चलता कि मैंने किधर जाना है। तो आदमी अल्लाह की तरफ रुख करे। ये अम्बिया की दावत का हासिल है कि आदमी का रुख अल्लाह की तरफ रहे। वलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून व वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तदूदान। बल्कि पहले जो मैंने आज हमें रुकू पढ़ना है मैं आपको इसका ख़ुलासा अर्ज़ कर देता हूँ ताकि फिर समझना ज़रा आसान हो। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे या मदियन की तरफ रवाना हुए और जब वहाँ मदियन अभी गए नहीं थे, मदियन से, मदियन इलाके का नाम है, मदियन से पहले एक कुआं था। वहाँ कुएं पर पहुँचे तो वहाँ देखा काफ़ी सारे लोग हैं, वो हजूम लगाए खड़े हैं, यानी कुएं से पानी को डोल भर रहा है, कोई जानवरों को पानी पिला रहा है। इन्होंने देखा कि दो लड़कियां हैं वो एक तरफ खड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी बकरियां अपने पास रोक कर रखी हुई हैं, वो कुएं पर नहीं जा रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाती अपनी बकरियों को जब तक ये मर्द पानी पिला के चले नहीं जाते। ये सब चले जाते हैं तो फिर हम पानी पिलाती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा इधर करीब कोई और कुआं नहीं है? उन्होंने कहा कुआं तो है लेकिन उसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर बड़ा वज़नी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ गए और अकेला वो पत्थर उठा के साइड पे कर दिया। तो उन दोनों से बकरियां ली और बकरियों का पानी पिलाया और फिर उनको बकरियां हवाले करके मज़ीद उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की और आकर दरख्त के नीचे बैठ गए। फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह परदेसी हूँ, तेरी तरफ से जो खैर मुझे पहुँचे उसका मोहताज हूँ, यानी या अल्लाह यहाँ मुसाफिर हूँ, तेरी तरफ से इस बात का मोहताज हूँ, मेरे लिए आसानी के रास्ते पैदा फरमा। एक तो ख़ुद यही नहीं पता था कि कहाँ जाऊँ और दूसरा किस तरफ जाऊँ, किस आदमी के पास जाऊँ, आगे क्या सोचूँ। यहाँ तक तो आगे मदियन में चलो मिस्र से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मौके पर मैं क्या करूं, मैं तेरा मोहताज हूं, तू मेरे लिए कोई भलाई उतार दे, कोई मेरे लिए खैर का रास्ता पैदा फरमा दे। ये दुआ मांगी और बैठे हुए थे। वो जो दो लड़कियां थीं वो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं।
वो वापस गई, वालिद साहब उनके बूढ़े थे, तो उनको जाकर बताया अब्बा जी ऐसे ऐसे। उन्होंने असल में पूछा कि आप जल्दी कैसे आ गई आज, पहले तो देर से आती हैं। कहने लगे एक नौजवान आदमी था और वो अमानतदार भी था और ताकतवर भी था, तो आप जब हम उसके पास गई तो उन्होंने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उनका नाम मूसा है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा अपनी बेटियों को जाओ उनको यहाँ लेकर आओ, हमारे पास लेकर आओ। तो उनमें से एक लड़की आई बड़ी शर्म व हया के साथ चलती हुई। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे वालिद साहब तुम्हें बुला रहे हैं, वो आपको इसके बदले में कोई इनाम देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे चल पड़े। वहाँ गए तो उन्होंने खाना पेश किया। सबसे पहले उन्होंने बात बताई कि मैं मिस्र से आया हूँ, ऐसे हूँ। उस वक्त तक तो नबूवत मिली भी नहीं थी। मिस्र से आया हूँ यहाँ इस इलाके में। तो उन्होंने कहा ला तखफ़ नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, का मूसा डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम उन ज़ालिम कौम से नजात पा चुके हो, आप उनके इलाके से बाहर आ गए हो। तो इसके बाद उन्होंने खाना पेश किया। अब खाना पेश किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खाया वो मैं अर्ज़ करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लिया और इसके बाद वो कहने लगी एक लड़की कि अब्बा जी हम इसको अपने घर में मुलाजमत के लिए ना रख लें, इसलिए कि ये आदमी ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। तो फिर उन्होंने यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया। कहा मैं अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपके साथ कर देता हूँ, आप हमारे साथ 8 साल रहो हमारे पास, और अगर 10 साल रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है, और फिर उसके बाद जो आपने करना हो कर लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल कर लिया, फिर वहाँ 10 साल रहे। ये हमारा आज का दर्स है। इसमें चंद बातें हैं वो मैं बताता हूँ। पहले तर्जमा पढ़ लेते हैं आयतों का और फिर जो है ना मैं अर्ज़ करता हूँ। वलम्मा वरदा, आयत हो गई थी, आयत की तिलावत कर ली थी। इसका तर्जमा, जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के कुएं पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि लोगों का एक मजमा है जो पानी पिला रहा है जानवरों को। ववजदा मिन दूनिही मुमरअतैनी, दूनिही मुम, मीम को मीम से मिलाएंगे, मिन दूनिही मुमरअतैनी तदूदान। तो देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लड़कियां खड़ी हैं जिन्होंने बकरियां रोकी हुई हैं। क़ाल मा ख़त्बुकुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों नहीं पानी पिला रही। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिरर रिआ, हत्ता युस्दिरर, रा को रा से मिलेंगे, युस्दिरर रिआ, आगे जो हमज़ा है चूँकि उस पर जज़्म आ जाएगी तो उस हमज़े को झटके के साथ पढ़ेंगे, युस्दिरर रिआ। व अबूना शैख़ुन कबीर, वो कहने लगी कि हम जानवरों को उस तक पानी नहीं पिलाती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर चले नहीं जाते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं। फ़सक़ा लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के लिए बकरियों को पानी पिला दिया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, पानी पिलाने के बाद फिर दरख्त के साए में आकर बैठ गए। फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कहने लगे मेरे रब मैं आपका मोहताज हूँ उस खैर का जो खैर आप मुझे देंगे। फ़जाअतहु इहदाहुमा, इहदा पढ़ना है, इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, तो उनमें से एक लड़की शर्म व हया के साथ चलती हुई आई। क़ालत, उस लड़की ने कहा इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना, तो एक लड़की ने आकर कहा मेरे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं ताकि जो आपने हमें पानी पिलाया है इसके बदले में आपको इनाम दें। इसको सक़ई ताला ना, नून लिफ ना को ज़रा खींच कर पढ़ेंगे, सक़ई ताला ना नहीं पढ़ना, चाहे या वक्फ़ करें या वक्फ़ न करें, दोनों सूरतों में लना पढ़ेंगे, सक़ई ताला ना। फ़लम्मा जाअहू, हा को ऊपर उल्टा पेश है लिहाजा खींचेंगे। फ़लम्मा जाअहू वक़स्स अलैहिल क़सस
वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनको अपनी सारी बात बताई तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा डरो नहीं, ज़ालिम लोगों से आप छुटकारा पा चुके हैं। क़ालत इहदाहुमा, तो उनमें से एक लड़की ने कहा या अबतिस्तजिरहु, एक ने कहा कि अब्बा जान आप इनको उजरत पर कोई काम दे दें। इन्न खैरा मनिस्तजरतल कवियुल अमीन, आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो कवी भी हो, ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदब, दाल को बा के साथ, इहदब नतैया हातैनी अला अन तजुरानी, त झटका, तजुरानी समानिया हिजज, समानिया हिजज फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक। तो उनके वालिद यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूँ, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक, अगर तुम 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारा अपना फ़ैसला होगा। वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्क़त डालूँ। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्सालिहीन, इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। अय्यमल अजलैनि क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैय, दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज़्यादती नहीं होगी। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर रखवाला है, यानी अल्लाह इसको देख रहा है। ये यहाँ पर हमें बहुत सारे दर्स मिले हैं ज़िंदगी के जिनको सीखने की ज़रूरत है। आज के सबक में बहुत अहम बातें हैं। कुरान अजब ज़िंदगी है, पानी ले आता, कुरान अजब ज़िंदगी है। कुरान हमें आखरत की बातें जैसे सिखाता है, नमाज रोज़ा तिलावत जन्नत जहन्नम, ऐसे ही कुरान हमें दुनिया के काम भी सिखाता है। दुनिया में रहन सहन, दुनिया का कारोबार, दुनिया के मामलात, ये भी हमें सिखाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, पहली बात मैंने अर्ज़ की कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन जाने लगे, रास्ते का पता नहीं, तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो इससे हमें ये दर्स मिला जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम भी कहीं रास्ते में थोड़ा बहुत तरद्दुद का शिकार होने लगें, किसी से पूछने से पहले अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे। बल्कि इससे हट कर, पहले भी एक दफ़ा ये दर्स हो चुका है, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम ना हर बात में अल्लाह को कहा करें। मैंने अर्ज़ किया था कि हमने सब्ज़ी लेने भी जाना है ना, तो अल्लाह से कहें कि अल्लाह अच्छी सब्ज़ी दिला दे, हालांकि रूटीन की चीज़। हमने बाज़ार से साबुन लेने भी जाना है ना, घर वालों ने कहा जा रहे हो वापसी आते हो साबुन लेते आना, तो हम पहले अल्लाह से कहें कि या अल्लाह साबुन लेने में मेरी मदद फरमा। हमने चनू जाना है तो कहें या अल्लाह मैं जा रहा हूँ, मुझे खैरियत से पहुँचा और मेरी मदद फरमा। हम हर बात में, सवारी पर, मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी पर बैठने लगे कि या अल्लाह सफ़र पे जाने लगा हूँ, भला यहाँ से बाज़ार गए, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हर बात में अल्लाह को पुकारेंगे तो उससे एक ताल्लुक़ बन जाता है। जब वो काम हो जाए फिर शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र मैं सब्ज़ी ले आया, तूने मेरी मदद की। या अल्लाह तेरा शुक्र मैं चन्नू से हो आया। या अल्लाह तेरा शुक्र बाज़ार में गया था, मैं साबुन सौदे ले आया। अब ये देखने में बड़ी आम सी बातें हैं, लेकिन ये ऐसी कमाल चीज़ें हैं। अगर आदमी हर वक्त ये अल्लाह को पुकारना शुरू कर दे, फिर आदमी को ऐसे लगता है मेरा पीछे कोई है, मेरा कोई बड़ा है। फिर अल्लाह से एक ताल्लुक़ और दोस्ती लग जाती है।
हम चूँकि उससे बातें नहीं करते, और जो दुआएं हैं जिनसे इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ बनता है उसको भी जिस बेअदबी के साथ हम मांगते हैं, बस अल्लाह इन दुआओं पर इनाम तो क्या देना है मेरे रब ने, अल्लाह पकड़ ना फरमाए, यही बड़ी बात है। क्योंकि हमारी दुआएं बेअदबी होती हैं, हम हाथ उठाए होते हैं, इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, हाथ मल रहे होते हैं और कुछ पता भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी बेअदबी है अल्लाह की कि अल्लाह से आदमी यूँ मांगे कि अल्लाह की तरफ रुख ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। तो हम अल्लाह से जब मांगना शुरू करेंगे फिर अल्लाह में अपना बना लेगा। तो ये हमें एक दर्स मिला कि हमने हर बात में अल्लाह को पुकारना है। हालांकि हमारा कभी ऐसे जहन भी नहीं गया होगा कि आदमी सफ़र पर जा रहा हो, रास्ते में रास्ता पूछना पड़ जाए भाई कौन सा रोड लाहौर को जाता है। कभी शायद ऐसा ना हुआ हो कि आदमी ने पहले अल्लाह से कहा हो कि अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे। सीधा आदमी कहता है बोर्ड देखो, गूगल मैप निकालो, किसी आदमी से पूछो, अल्लाह तो दरमियान से निकल जाता है। जब हम अल्लाह को निकाल देते हैं, गूगल मैप लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, फिर धक्के भी खाते रहते हैं। और अगर अल्लाह से मांग कर फिर धक्के खाएंगे तो फिर अल्लाह को फिर पुकारेंगे, फिर गलत रास्ते पे चल जाएंगे, फिर पुकारेंगे, तो अल्लाह से एक ताल्लुक़ बन रहा होगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अगर नसीब हो जाए, एक दुआ और एक शुक्र। फिर जहाँ पहुँच जाए कि अल्लाह तेरा शुक्र है सही रास्ते पे डाल दिया, आगे बोर्ड आ गया है जिस इलाके की तरफ हमने जाना है। तो हर बात से पहले दुआ, वो काम हो जाने के बाद शुक्र। ये चीज़ें 1 मिनट की भी नहीं होती, आधे मिनट की होती है। मसलन मैंने इतना ही कहना कि अल्लाह सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, मदद फरमाना, कितने सेकंड लगे, मैंने ले ली तो मैंने इतना कहा या अल्लाह तेरा शुक्र मुझे सब्ज़ी दिला दी, क्या टाइम लगा। बाज़ार जा रहा हूँ, या अल्लाह कपड़े लेने जा रहा हूँ, मदद फरमाना, या अल्लाह बच्चे की दवाई लेने जा रहा हूँ, मदद फरमाना, क्या देर लगती है इस पर। लेकिन चीज़ बड़ी कमाल की है ये दुआ और शुक्र। दूसरा, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो देखा लड़कियाँ खड़ी हैं, उनसे बात की, उनसे पूछा क्यों खड़ी हो। उन्होंने आगे से बताया कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, इसलिए हम खुद पानी पिलाने के लिए आती हैं, लेकिन जब तक लोग खड़े रहते हैं हम नहीं पिलाती। इस एक आयत में कई बातें हैं। एक ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा कि लड़कियां खड़ी हुई हैं एक तरफ, तो उनसे बात की, तो मालूम हुआ कि औरत से बात करने की गुंजाइश भी है, लेकिन उन शराइत के साथ, जब औरत के साथ बात करनी हो तो ज़रूरत के वक्त हो, बिला ज़रूरत ना हो। लिहाजा इससे हमें मसला मालूम हुआ, मर्द किसी नामहरम औरत से बात कर सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बात करके ख़ुद पहल की, कमा ख़तबुकुमा, क्या वजह है तुम पानी नहीं पिला रहे हैं। लिहाजा कोई ऐसी जगह पेश आ जाती है कि औरत को किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो हम उससे बात कर सकते हैं। जैसे मसलन हम देखते हैं नाऊज़ बिल्लाह के रोड पे एक्सीडेंट हो गया और औरत बेचारी गिरी हुई है और मर्द बेहोश है, तो हम औरत से पूछेंगे तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे किसी आदमी का नंबर बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, वो परेशानी में है। कोई औरत किसी और ज़रूरत में ऐसी है तो हम उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम उससे पूछ सकते हैं कि मेरी बहन क्या मसला है। बिजली का बिल जमा कराने के लिए, अब तो मोबाइलों से हो जाते हैं, दफ्तरों में गए कहीं, औरत खड़ी हुई है बेचारी एक तरफ, बाकी लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो बेचारी एक तरफ खड़ी हुई है, तो उससे आदमी जाकर सर झुकाकर उसकी तरफ देखे बगैर पूछ सकता है कि बहन आप क्यों खड़ी हुई हैं। तो वो बता सकती है मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने पहले कौन से केबिन में जाना है, मैं कार्ड बनवाने आई हूँ, अपना कार्ड बनवाने आई हूँ, पासपोर्ट बनवाने आई हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। तो आदमी उसका शरई हुदूद के अंदर रहते हुए रहनुमाई कर दे कि मेरी बहन वो पहले उस केबिन में चली जाओ, उसके बाद फिर आगे तुम्हारा नंबर लग जाएगा। तो इस तरह आदमी बवक्त ज़रूरत किसी औरत से बात कर सकता है, ये हमें इससे दर्स मिला। तो ये भी मालूम हुआ कि बवक्त ज़रूरत कर सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि पहले मर्द पिलाते हैं फिर हम पिलाती हैं। इससे औरतों को दर्स मिला कि वह मर्दों में ना घुसा करें। अगर किसी जगह एक ही जगह जहाँ सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मर्द भी वहीं औरत भी वहीं, जैसे बाज़ार से चीनी लेने गए, बाज़ार से गोश्त लेने गए हैं, तो मर्दों की लाइन अलग बननी चाहिए, औरतों की अलग बननी चाहिए। मर्द औरत एक जगह जमघटा नहीं लगाने चाहिए। यही चीज़ हरम शरीफ में भी है कि वहाँ भी जब हजर असद पर जाएँ तो मर्द औरत का जमघटा नहीं लगना चाहिए। मर्दों को और वक्त में बोसा लेना चाहिए, औरतों को और वक्त में। औरतों की वो लाइन लगवाते भी हैं, असर से पहले भी लगती है और ज़ोहर के करीब भी एक लाइन लगती है ज़ोहर से पहले। तो जब औरतों की लाइन लगती है, औरतें उसी में जाकर बोसा लेकर आएँ। अगर उसमें लाइन में नहीं लग सकी या लाइन पूरी नहीं हुई थी और टाइम ख़त्म हो गया,
तो फिर मर्दों के अंदर घुसकर औरत का जाकर बोसा लेना ये तो हराम है। ऐसा बैतुल्लाह का बोसा लेना तो गुनाह है। कैसी बुरी बात है कि आदमी बैतुल्लाह पे खड़ा होकर अल्लाह को नाराज़ कर रहा हो। मर्दों ने औरतों को आगे लगाया होता है, खुद दाएं बाएं हाथ दिए होते हैं। इतना बड़ा मजमा है, इतना जमघटा है, मेरे हाथ देने से क्या होगा? हाथ मेरा मेरी औरत को जाके लगेगा, उसका हाथ भी आगे उसी औरत को आगे लगेगा। मैं कौन सा पुलिस वाला हूँ जो मैंने हाथ कर दिया तो आप आगे किसी ने आना ही नहीं है? वो लोग फिर भी आएंगे। तो औरतों को मर्दों के जिस्म लग रहे होते हैं और उनको धकेल के ले जाया जा रहा होता है हजर अस्वद की तरफ या खाना काबा के दरवाजे की तरफ। ये बातें बिल्कुल नाजायज़ हैं, हमें शरीयत समझनी चाहिए। तो वो औरतें मर्दों में नहीं घुस रही, अलग खड़ी हुई हैं कि जब मर्द पानी पिला लेंगे तो फिर हम जाएंगे। इससे औरतों को दर्स मिला कि मर्दों में ना घुसें, मर्दों को दर्स मिला कि औरतें जहाँ हों तो वो उनमें ना घुसें, दोनों अलग अलग रहें। आगे ये बात यहाँ से समझ आ रही है कि औरतें पानी पिलाने के लिए घर से बाहर आई हैं, मर्द नहीं आया पानी पिलाने, तो मर्दों को आना चाहिए बाहर जानवरों को पानी पिलाने के लिए। आगे लिखा हुआ है अबूना शैखुन कबीर, उन लड़कियों ने कहा हमारे वालिद बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते, लिहाजा घर का काम हम बेटियों को करना होता है। इससे यह भी मालूम हुआ अगर घर में कोई मर्द ना हो और औरत को ज़रूरत पड़ जाए बाहर जाने की तो वो शरई हुदूद में रहते हुए बाहर जाकर काम करके आ सकती है। मिसाल के तौर पर घर में कोई मर्द नहीं है, बच्चा बीमार हो गया, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, औरत कहे जी मैं औरत ज़ात हूँ, मैं कैसे जाऊँ? नहीं, ज़रूरत है, घर में कोई मर्द नहीं है, औरत बुरका करे, बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल तो चलो बहुत बड़ी मजबूरी है, छोटी मजबूरी भी ठीक है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, आज घर में कोई मर्द नहीं है तो औरत खुद दुपट्टा, औरत खुद बुरका ले और बच्चों को लेकर स्कूल चली जाए, उनको स्कूल छोड़कर आ जाए। औरत वक्त ज़रूरत घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो शरीयत का ख्याल रखे। जैसे वो घर से बाहर निकली थी जानवरों को पानी पिलाने के लिए, लेकिन आगे गई तो मर्द थे, तो शरीयत का ख्याल रखने की वजह से मर्दों में घुसी नहीं, अलग खड़ी हो गई। हत्ता कि सब ने पानी पिलाना था तो इन्होंने आखिर में पानी पिलाना था। तो औरत को ज़रूरत पड़ जाए घर से बाहर जाने की जा सकती है, लेकिन बाहर निकले हुए ज़माने के दौरान शरीयत की हदूद का ख्याल रखती रहे, इसकी इजाज़त है। आगे फरमाया फ़सक़ालहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी पिला दिया और फिर आकर दरख्त के नीचे बैठ गए। औरत का काम उन्होंने कर दिया। जब काम कर दिया तो काम करने के बाद फिर उनसे कोई बातचीत नहीं की, फिर उनसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हालांकि जब आदमी पानी पिला देता है तो अगला इंसान मर्द हो या औरत हो एहसानमंद हो जाता है, तो ऐसे मौके पर मज़ीद गुफ्तगू भी हो सकती थी हमारे मुआशरे के लिहाज से, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से बात की थी ज़रूरत के बक़दर, और उनका काम भी कर दिया, और काम भी गैर मामूली तरीके पर कर दिया कि उस कुएँ पे अभी रश लगा हुआ है, इन्होंने दूसरे कुएँ से पानी पिला के इनको घर भी भेज दिया, यानी जल्दी काम करा दिया। फिर भी उसके बाद औरतों से कोई बात नहीं की, बल्कि पानी पिलाते ही सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, उनसे हट कर आकर दरख्त के नीचे बैठ गए। इससे यह दर्स मिला कि मर्द अगर औरत का कोई काम, जैसे मैंने कहा उसने पूछा पासपोर्ट बनवाने आई हूँ, दफ्तर का पता नहीं चल रहा, कोई और ऐसी किसी जगह ज़रूरत पेश आ गई, औरत की उस ज़रूरत को पूरा करके मर्द उससे बिल्कुल गैर मुतअल्लिक़ हो जाए, कोई ताल्लुक़ ना रखे, कोई उसके साथ रब्ता, कोई उसके साथ बातचीत, कोई उसके साथ मज़ीद बात का बढ़ाना ये ना हो। तो इससे ये मालूम हुआ कि बात उसके बाद नहीं करनी चाहिए जब वो मामला और ज़रूरत पूरी हो जाए। एक तरफ होकर बैठ गए। इससे दूसरा दर्स ये मिला, जब कोई नेकी करो तो नेकी कर दरिया में डाल। उन्होंने उनको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद फिर उठकर दरख्त की तरफ चले गए, यानी ये भी नहीं चाहा चलो बातचीत करना तो बड़ी दूर की बात है, नहीं की। ये भी नहीं चाहा कि ये मुझे आगे से कह दें जज़ाकल्लाह, ये नहीं किया उन्होंने। पानी पिलाकर बस पानी पिला दिया, उठकर चले गए, जैसे उनको जानते ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पूरी हो गई उन बच्चियों की, उन लड़कियों की, अब क्या ज़रूरत है वहाँ ठहरने की। तो उस नेकी का बदला भी नहीं चाहा कि मुझे आगे से कह दें कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, भाई जज़ाकल्लाह, ये नहीं चाहा। इसलिए मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है, नेकी करते ही, किसी के साथ भला करते ही उससे ऐसे जुदा हो जाओ इस भले के मामले में, फिर कभी उसका तज़किरा भी ना करो उसके सामने कि तुम किसी मौके पर उसको जतलाओ कि हमने तुम्हारा ये काम किया, बस किसी का भला कर दिया, हमने कर दिया,
हमने अल्लाह के लिए किया। सुम्मा तवल्ला, इसका मतलब ये है कि फिर रुख मोड़ लो, जिसका भला करो फिर उसे रुख मोड़ लो, यानी उस मामले में रुख मोड़ लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पूरा ही रुख मोड़ लिया, क्योंकि वो औरतें दिए मर्द थे। अगर हम किसी मर्द के साथ भी भला करें तो फिर इस मामले में रुख मोड़ लें, फिर कभी उसके सामने ये बात ना करें हमने तेरा ये काम कराया था। नेकी करके बिल्कुल भूल जाना चाहिए। जब एक तरफ आकर बैठ गए और यहाँ उनका कोई वाकिफ़ नहीं है तो फिर अल्लाह को पुकारना शुरू किया। उन लड़कियों से बदला नहीं चाहा, ये नहीं कहा कि मैं परदेसी हूँ, तुम जाकर अपने अब्बा जी से अपने भाई से पूछ कर आ जाओ कि मैं परदेसी हूँ, मेरे ठहरने की कोई जगह बन सकती है। ये भी तो शराफत के दर्जे में हो सकता था कि भाई मैं आपके साथ तो नहीं जाता, लेकिन तुम अपने वाले साहब से पूछ कर आ जाओ कि एक परदेसी आदमी है तो वो उसको आप ठहरा सकते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए नहीं किया, आगे भी इसका तज़किरा आ रहा है। अगर ये उनको ये कहते तो अपनी नेकी का बदला ले लेते, क्योंकि उनका भला किया है। अब उनको कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे साथ भला किया तो तुम भी कोई मेरे साथ भला करो, बिल्कुल नहीं कहा। यानी मुझे इस नेकी का कोई बदला नहीं चाहिए। परदेसी होने के बावजूद एक घर में ठिकाना मिल भी सकता था जिनका भला किया है, फिर भी अपनी नेकी का बदला नहीं चाहा, बल्कि अल्लाह से दुआएं मांगी। तो कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे इसके पैगामात अर्ज़ करेंगे। सुन्नतें चल रही थी हमारी, यहाँ तक हम पहुँचे थे कि जूता उतार के खाना खाना चाहिए, और दस्तरखान पे जो बैठ जाते हैं तो जब तक दस्तरखान ना उठा लिया जाए उस वक्त तक ना उठें। आम हालात में तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन किसी जगह कोई ख़ास मजबूरी है तो अलहदा है, वरना दस्तरखान पहले उठाया जाए उसके बाद खाना खाने वाले उठें। दूसरी सुन्नत, हाथों को चिकनाई लग गई हो तो धोने से पहले इनको हाथों, बाजू और कदमों से पोंछ लेना। ये एक दफ़ा साबित है। अगर खाना खाने के बाद हाथों पे जो हल्की फुल्की ज़्यादा चिकनाई ना हो तो आदमी उसको ऐसे ही पाँव पर इस पर मल ले, लेकिन अगर कोई ना भी मले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और जब उंगलियां चाटनी हों तो पहले दरमियानी बड़ी उंगली, इसके बाद कलमे वाली, फिर अंगूठा चाटें। पहले दरमियानी ये जो बड़ी है, फिर इसके बाद कलमे वाली ने शहादत की उंगली, और फिर अंगूठा चाटें। उंगलियां, चूँकि 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है और अगर चौथी उंगली की ज़रूरत ना हो तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो पहले ये उंगली चाटनी चाहिए, फिर ये, और आखिर में ये अंगूठा। दस्तरखान को ज़मीन पर बिछाकर खाना खाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर कभी भी मेज़ पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आदमी दस्तरखान पर खाना खाए और ज़मीन पर खाए। लेकिन हमारे यहाँ माहौल बन चुका है मेज़ों पर खाने का, लिहाजा मेज़ पर खाना गुनाह नहीं है, नाजायज़ नहीं है, खिलाफ तकवा भी नहीं है। अगर कोई ज़मीन पर बिछाकर, नीचे बैठकर दस्तरखान बिछाकर खाता है तो बिलाशुबा इसका सवाब ज़्यादा है। खाने से फारिग होने के बाद कोई मसनून दुआ पढ़ लेनी चाहिए। ये दुआ हदीस में आती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यह दुआ इंशाअल्लाह मैं शेयर भी कर दूँगा। आगे मसाइल थे हमारे। नमाज की सुन्नतें चल रहे, वज़ू की सुन्नतों का बयान आ रहा था, वो कल हमने पढ़ लिया था। अब कुछ मसाइल उससे मुतल्लिक़ा। जब वो 4 उज़्व जिनका धोना वज़ू में फ़र्ज़ है धुल जाएं तो वज़ू हो जाएगा, चाहे वज़ू का इरादा हो या ना हो। ये 3 चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो 4 जो आज़ा हैं हमारे, ये बाजू, हाथ बाजू तक, और दूसरा पूरा चेहरा, तीसरा मसा, चौथा पाँव। जब ये 4 आज़ा धुल जाते हैं, आदमी का वज़ू हो जाता है, चाहे बारिश में धुल जाए।
चाहे नहर में गोता लगाने से धुल जाएं, या चाहे जैसे आम तौर पर पेश आता भी रहता है, आदमी गर्मी का गुस्ल करने के लिए गया, वैसे ठंडा के लिए, वज़ू की कोई नीयत भी नहीं थी, नहा कर आया तो ये 4 अदा धुल गए तो उसका वज़ू हो गया, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। और अगली सुन्नत ये है, कुल्ली जब करने लगे तो कुल्ली में कोशिश करे कि पूरे मुंह के अंदर पानी पहुंच जाए, और नाक में सुन्नत ये है कि जो नरम हड्डी है यहाँ तक पानी पहुंच जाए। वज़ू में ये सुन्नत है, गुस्ल में ये फ़र्ज़ है। वज़ू में पूरे मुंह में कुल्ली करना सुन्नत है, कोई ना भी करे वज़ू हो जाएगा। गुस्ल में ये फ़र्ज़ है। वज़ू में कच्ची हड्डी तक पानी पहुँचाना सुन्नत है, गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर गुस्ल में नहीं पहुँचाएगा तो फिर गुस्ल नहीं होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो मैंने अर्ज़ किया था, आप ज़रा मशवरा दे दें नूरानी क़ायदे का। वो जो आपके मशवरे आए हैं मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि नूरानी क़ायदा में नहीं पढ़ना चाहिए।